नमस्कार। आज हमारे पास जो सामग्री है, संगीत की परिवर्तनकारी शक्ति, जीवन को समृद्ध करना, ये वाकई कमाल की है। हाँ, लॉन्गफेलो ने कहा भी था, संगीत मानव जाति की सार्वभौमिक भाषा है। बिल्कुल। और आज हम इसी भाषा की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हम देखेंगे कि पुरानी सभ्यताओं में संगीत का क्या मतलब था, कैसे ये हमें शायद दिव्यता से जोड़ता है। और सिर्फ दिव्यता ही नहीं, बल्कि हमारी जो आदिम भावनाएं हैं, उनसे भी। सही। और फिर आज के जमाने में, जैसे युद्ध में या एक्सरसाइज करते वक्त संगीत कैसे काम आता है। हाँ, और मंत्र, ध्यान का क्या कनेक्शन है? क्या संगीत हमें नेगेटिविटी से बचा सकता है? इन सब पर बात करेंगे। तो चलिए इस स्रोत से जो भी जानकारी मिली है उसकी पड़ताल करते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं पुरानी संस्कृतियों से। स्रोत कहता है कि चाहे वो भारत के शास्त्रीय राग हों या सूफी कलाम या फिर मान लीजिए नेटिव अमेरिकन धुनें, संगीत सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो एक तरह से ऊपर वाले से या कहिए दिव्यता से जुड़ने का जरिया था, एक पुल जैसा। विक्टर ह्यूगो ने भी कुछ ऐसे ही कहा था कि संगीत वो कह देता है जो शब्द नहीं कह पाते और जो चुप भी नहीं रहा जा सकता। एकदम सही। ये भाषा, कल्चर, इन सब से परे है, सीधे आत्मा को छूता है। और मजे की बात यह है कि अब तो साइंस भी इस तरफ इशारा कर रही है। हाँ बिल्कुल। रिसर्च बताती है कि म्यूजिक हमारे ब्रेन के उन हिस्सों को जगाता है जो हमारी भावनाओं, यादों और खुशी से जुड़े हैं। अच्छा। हाँ, और ये स्ट्रेस कम करता है, मूड अच्छा करता है, शरीर में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, मतलब अच्छा महसूस कराने वाले केमिकल्स। वाह। स्रोत में एक थोड़ी चौंकाने वाली थ्योरी का भी जिक्र है, साउंड लेविटेशन का। साउंड लेविटेशन मतलब आवाज से चीजें उठाना। हाँ, कुछ ऐसी धारणाएं हैं कि शायद प्राचीन काल में भारी पत्थर उठाने के लिए ध्वनि का इस्तेमाल होता था। हालांकि ये अभी सिद्ध नहीं हुआ है, पर है तो दिलचस्प। काफी दिलचस्प। तो ये तो हुई प्राचीन बातें, पर स्रोत ये भी कहता है कि संगीत में दिव्य और आदिम दोनों तरह की ताकतों को जगाने की क्षमता है। बीथोवेन ने कहा था ना कि संगीत रूहानी और जिस्मानी दुनिया के बीच का मीडिएटर है। सही। ये हमारी गहरी भावनाओं को बाहर लाने का जरिया है। बिल्कुल। और फिर जो पवित्र मंत्र हैं, भजन है या दूसरी धार्मिक धुनें, उनका असर तो महसूस होता ही है। हाँ बिल्कुल। स्रोत में एक और कनेक्शन बताया गया है, सेक्रेड ज्योमेट्री और संगीत का। सेक्रेड ज्योमेट्री मतलब वो जो प्रकृति में पैटर्न दिखते हैं। हाँ वही। जैसे ब्रह्मांड में एक हार्मनी है, एक लय है, वो संगीत और इन पैटर्न्स दोनों में झलकती है। कमाल है। और वैज्ञानिक रिसर्च भी तो यही कहती है, धीमी धुनें शांत करती हैं और तेज म्यूजिक जोश भर देता है, मोटिवेट करता है। अच्छा, ये तो दिमाग और भावनाओं पर असर हुआ, लेकिन श्रुत कुछ और भी बताता है, जैसे अलग अलग सिचुएशन में संगीत का इस्तेमाल। हाँ, जैसे जंग के मैदान में सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए। वो बेरालिन के गाने हैं, वर्ल्ड वॉर 2 वाले। हाँ बिल्कुल। या फिर जिम में लोग म्यूजिक सुनते हैं ताकि ज्यादा देर वर्कआउट कर सकें। सही कहा। या जैसे माइकल फेल्प्स ओलंपिक से पहले अपनी प्लेलिस्ट सुनते थे, फोकस बनाने के लिए। बिल्कुल। और सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं, हीलिंग में भी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने घायल सैनिकों के लिए संगीत इस्तेमाल किया था क्रिमियन वॉर में। ये होता कैसे? मतलब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए, साइकोलॉजिकल है। संगीत ध्यान भटकाता है, थकावट से फोकस बढ़ाता है और शरीर में एड्रेनालिन जैसी चीजें रिलीज करवाता है। और मेडिकल फील्ड में भी, जैसे म्यूजिक थेरेपी होती है, दर्द कम करने और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद मिलती है। अच्छा, स्रोत में मंत्र और ध्यान के कॉम्बिनेशन पर भी जोर है। हाँ, ये बताया गया है कि मंत्र जाप, जैसे शिव तांडव स्तोत्रम है या ओम मणि पद्मे होम, हाँ, ये हमारे दिमाग के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को शांत करता है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, ये क्या होता है? ये वो स्थिति है जब हमारा दिमाग यूं ही भटकता रहता है बिना किसी काम के। मंत्र जाप इसे कम करके फोकस बढ़ाने में मदद करता है। यानी मन शांत होता है, जागरूकता बढ़ती है। एग्जैक्टली। और स्रोत में बाइनॉरल बीट्स का भी जिक्र है। बाइनॉरल बीट्स, वो जो हेडफोन में अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाली आवाजें आती हैं। हाँ वही। माना जाता है कि ये ध्यान के दौरान दिमाग को शांत और एकाग्र करने में मदद कर सकती हैं। इंटरेस्टिंग। और आखिर में स्रोत संगीत को एक तरह की आध्यात्मिक सुरक्षा शील्ड की तरह भी देखता है। हाँ, जैसे भारतीय परंपरा में हनुमान चालीसा है या अलग अलग कवच हैं। माना जाता है कि ये नेगेटिव एनर्जी से बचाते हैं। और कुछ खास फ्रीक्वेंसीज की भी बात होती है, जैसे 432 हर्ट्ज या 528 हर्ट्ज। हाँ, उन्हें नेचर के साथ ज्यादा तालमेल में या हीलिंग वाला माना जाता है। हालांकि इस पर वैज्ञानिक रूप से अभी और रिसर्च की जरूरत है। सही कहा।
पर दुनिया भर में भक्ति संगीत तो है ही। गॉस्पेल, कव्वाली, कीर्तन, ये सब आध्यात्मिक अनुभव को गहरा करते हैं। बिल्कुल। लेकिन स्रोत एक चेतावनी भी देता है। वो कहता है कि आज का कुछ म्यूजिक जो शायद ड्रग्स या हिंसा को बढ़ावा देता है, हाँ। उसका नेगेटिव असर भी हो सकता है। तो जरूरी है कि हम सोच समझ कर चुने कि क्या सुनना है। मतलब संगीत एक टूल है, कोई जादू नहीं। इसे समझदारी से इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। यह हमारी आध्यात्मिक या मानसिक यात्रा में एक मददगार साथी हो सकता है। तो कुल मिला के इस सामग्री से यही समझ आता है कि संगीत सिर्फ धुनें नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त ताकत है। ये जोड़ता है, सुकून देता है, प्रेरणा देता है। हाँ, प्लेटो ने कहा था ना, संगीत ब्रह्मांड को आत्मा देता है, मन को पंख देता है, कल्पना को उड़ान देता है और हर चीज को जिंदगी देता है। क्या बात है। बिल्कुल। और ये पूरी बातचीत एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। क्या हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो संगीत हम सुनते हैं उसे थोड़ा और ध्यान से चुनकर अपनी मेंटल पीस, अपने फोकस या अपने मूड को बेहतर बना सकते हैं? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है।